let's solve some problems based on SN2 reactions. देखिए SN2 reactions में आपको क्या ध्यान रखना है, SN2 का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा तो ये ध्यान रखना है ऑर्डर क्या रहेगा, मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, पहली चीज़। दूसरा, आपको सॉल्वेंट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिस केस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो इसको फेवर करेगा, जिस केस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो इसको फेवर करेगा। तीसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो भी SN2 को फेवर करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो चाहे वीक हो, SN1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे कार्बोकटायन ही ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा बेटा, फास्ट रहेगा। ठीक है, सो हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे बेस्ड। जैसे मैं कुछ रिएक्शंस लिखती हूँ, एक सेट ऑफ रिएक्शंस लिखती हूँ, वी हैव टू मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फास्टर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग compounds undergoes faster SN2 reaction, जिसमें SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कंपाउंड्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन कि ये जो गिवन सेट ऑफ कंपाउंड्स हैं या रिएक्शंस हैं, इनमें कौन सा फास्टर होगा। तो हम एक बार सेट देखते हैं। पहला सेट ऑफ रिएक्शंस जो है आपका, देखिए रिएक्टेंट सेम है दोनों में, इथाइल क्लोराइड। न्यूक्लियोफाइल सिर्फ चेंज हुआ, वन इज हाइड्रोक्साइड, वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड, HS नेगेटिव। इधर अगर हम देखें तो दोनों केस में ही हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH लग गया क्लोरीन की जगह, क्लोराइड की जगह, और यहाँ पे SH लग गया है, प्लस Cl नेगेटिव निकल जाएगा, प्लस इधर आपका क्या निकल जाएगा बेटा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा इधर भी। तो इस केस में क्या, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। दूसरे केस में देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सेम है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। सॉल्वेंट क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया है। तीसरा केस अगर हम देखें तो तीसरे केस में क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल सेम है, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज कर दिया है। तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन तो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, SN2 रिएक्शन जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, और SN2 रिएक्शन सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो हमें ये चीज़ पता है, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट SN2, जितना अच्छा सॉल्वेंट, अच्छा SN2 के लिए क्या रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये चीज़ें हमने यहीं पे लिखी हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहला केस हम लेके चलते हैं। पहले में देखो, इथाइल क्लोराइड, न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, और सॉल्वेंट है आपका H2O। सॉल्वेंट क्या है बेटा, H2O, सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक। तो H2O के केस में अब हमें देखना है, आउट ऑफ दीज टू विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, and in case of polar protic solvents HS negative is stronger nucleophile। तो किसका रेट फास्ट हो गया है, B का रेट फास्ट हो गया। सो आंसर्स अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है बेटा, बी। रीज़न क्या है, बिकॉज HS नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अगर पोलर एप्रोटिक होता तो उल्टा हो जाता। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में HS नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और रीज़न उसका सिंपल सा है, H2O इसको कम सॉल्वेट करेगा और इसको क्या करेगा, ज़्यादा सॉल्वेट करेगा। सो रीज़न क्या है, बिकॉज इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, जो कि यहाँ पे H2O है, दैट इज H2O, HS नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में भी वही चीज़ है, आपके दोनों न्यूक्लियोफाइल्स अलग हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज हो गया। यहाँ पे पोलर प्रोटिक था, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो अगर हम देखें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में HS नेगेटिव का ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, यानी कि OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो हम कह सकते हैं सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा बेटा, C का, CS। इसका आंसर क्या आ गया, सेकंड का C। उसका रीज़न है बिकॉज इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स OH negative act as a strong nucleophile,
वो किसका काम करेगा बेटा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और उसका रीज़न यही है कि वो कम सॉल्वेटेड होता है यहाँ पे। तो ये उसका आ गया सेकेंड का। अब थर्ड का केस देखते हैं। थर्ड केस देखिए, रिएक्टेंट सेम है, मानी सबस्ट्रेट सेम है, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, सिर्फ चेंज हुआ है आपका सॉल्वेंट। एक OH नेगेटिव का केस है H2O में, एक OH नेगेटिव है DMF में। अब अभी हमने देखा था अगर हम OH नेगेटिव लेते हैं H2O में तो ये ज़्यादा सॉल्वेट होता है, और OH नेगेटिव लेते हैं DMF में तो ये कम सॉल्वेट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट हो जाएगा, F का। सो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, F, बिकॉज H2OH नेगेटिव इन DMF इज लेस सॉल्वेटेड, कम सॉल्वेट होगा, और कम सॉल्वेट होगा मीन्स एक्ट एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा इस केस में रादर देन H2O। H2O के केस में इसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, इसको चारों तरफ से ज़्यादा घेर लिया जाएगा, तो उतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा सबस्ट्रेट पे जितना ये इस केस में कर पाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन SN2 रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following compounds which will undergo faster SN2 reaction? A pair of compounds you are given with, you have to identify which one undergoes faster SN2 reaction. किसमें fast SN2 reaction होगा, CH3CH2Cl और CH3Cl। अब देखिए अगर हम चेक करें, आपको पता है SN2 फेवर्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका ये ग्रुप बड़ा है और इसका छोटा है, तो किस में फास्ट होगा बेटा, इस केस में। सो अगर हम इन सबको A नाम देते हैं और इसके सबको B नाम देते हैं, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ। A और B, तो A और B में ये सब A होंगे, ये सारे B होंगे। तो पहले का आंसर क्या होगा, अगर हम आंसर्स देखें तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, शायद मेरे हिसाब से सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे मिथाइल क्लोराइड, ये इथाइल है, तो ये छोटा होने की वजह से इसमें फास्ट होगा B। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड में क्या आंसर आएगा, लुक एट दिस, द डिग्री इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज प्राइमरी, तो किस में फास्ट होगा, प्राइमरी में। अगेन आंसर इज बी। थर्ड में देखते हैं, Br जुड़ा है सेकेंडरी से, यहाँ Br जुड़ा है टर्शरी कार्बन से। आपको चेक करना है बेटा Br जिससे जुड़ा वो कार्बन की डिग्री क्या है, फर्दर जुड़ा एक और दो कार्बन से, तो सेकेंडरी, एंड दिस इज टर्शरी, एक दो तीन कार्बन से जुड़ा ये वाला कार्बन, तो टर्शरी। तो किस में फास्ट होता है, सेकेंडरी में फास्ट होता है टर्शरी से। सो थर्ड का आंसर क्या आ गया, ए। फोर्थ की बात करें, CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड, CH3CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट दोनों का कॉमन है, सिर्फ चेंज हुआ है Cl और Br, एंड वी नो दैट Br इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू Cl। सो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगा आपका, CH3CH2Br, यानी कि फोर्थ का भी आंसर आपका क्या आ गया है, B आ गया है। फर्स्ट का B, सेकेंड का B, थर्ड का B, थर्ड का A और फोर्थ का आंसर क्या आ गया है, B। अब हम प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे कि SN2 रिएक्शन में अगर गिवन क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू SN2 व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन राइटिंग द प्रोडक्ट। सो द क्वेश्चन इज, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ ईच SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट ड्रॉ करना है, और हमें पता है कि SN2 में क्या होता है बेटा, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। अगर S से स्टार्ट किया तो R, R से स्टार्ट किया है तो S। सो दिस इज द एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर Br इधर से जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलेगा, Br यहाँ से गया तो OCH3 इस साइड जुड़ेगा, ये इस चीज़ का क्लियर है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख देंगे, दिस बिकम C2H5 फ्रंट वाला, और इसका ये बैक चला गया है D। तो इस तरीके से हम इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक रिएक्शन है आपका, लेट्स से दिस इज द रिएक्टेंट I and this is CH3 and your nucleophile is Cn negative। तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, अब देखो I की जगह Cn नेगेटिव आना है, I फ्रंट में है तो Cn किधर जाएगा, बैक में जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी Cn, और यहाँ पे क्या जुड़ गया CH3, और क्या निकल के चला जाएगा यहाँ पे I नेगेटिव। सेम वे यहाँ भी क्या निकल के चला गया था, Br नेगेटिव। एक और रिएक्शन हम करते हैं इसी टाइप का जिसमें हमें प्रोडक्ट लिखना है। लेट्स से द रिएक्शन इज दिस, NH2 प्लस Cl। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, दिस इज डाईक्लोरो कंपाउंड,
तो डाइक्लोरो का मतलब ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो मान लो इस तरीके से रिएक्शन दिए हुए हैं कि यू आर गिवन विथ 2 पार्ट्स ऑफ दिस, इसके 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स। अब हमें पता है इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होगा, नाइट्रोजन। भाई ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो बेटर गिवन मतलब अच्छे से कौन दे पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक Cl गया, HCl यहाँ से NHCl जुड़ गया, तो देखिए आप कैसे बना प्रोडक्ट, यहाँ पे जुड़ा NH, यहाँ पे क्या जुड़ा NH, HCl निकल गया, इसका H और इसका Cl, NH, और ये जिससे जुड़ा है फर्दर वो सेम एज सच लिख देंगे हम रिएक्टर। ऐसे सेम वे ये भी क्लोरीन गया है, तो जब ये क्लोरीन गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका NH, और यहाँ से क्या हुआ N जिससे जुड़ा था वो सेम प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। सो दिस वे वी कैन ईजिली गेट द प्रोडक्ट, हमें इस तरीके से क्या मिल जाएगा बेटा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका सिमिलर टाइप से है, सो दिस इज द रिएक्शन। देखिए दिस इज द एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, ये वाला कायरल है, तो इसको तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका एज सच, सिर्फ Cl की जगह क्या आ जाएगा SH, और क्या निकल के चला जाएगा Cl नेगेटिव, बाकी चीज़ें जो हैं दैट विल रिमेन सेम। दिस इज CH3 एंड दिस इज हाइड्रोजन। सो दिस वे यू कैन ईजिली राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वही सेट ऑफ रिएक्शंस सब्सटेंसेस गिवन होगा और आपको बताना होगा कि किसमें रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस, या फिर आपसे प्रोडक्ट लिखवा के देख सकते हैं, ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2।